नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने शिव शक्ति रिलेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी। डीप में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज मैं यहाँ पर ट्विन सोल्स के दूसरे रुख के बारे में बात कर रही हूँ कि जर्नी का वो रूप जिसमें लॉन्ग सेपरेशन आता है, उसे हम लोग राधा कृष्ण के नाम से बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आखिर राधा कृष्ण ही क्यों? क्योंकि राधा कृष्ण एक वो लव का सिंबल हैं जिन्होंने अनकंडीशनल लव इस वर्ल्ड को दिया कि कैसे हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे से अनकंडीशनली लव करते हुए अपनी अपनी साइड का जो कर्म है वो करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करेंगे और इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करेंगे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस जर्नी में ब्लेमिंग नहीं होती। यहाँ ओनली एंड ओनली अनकंडीशनल लव होता है। यहाँ दोनों ही एनर्जीज़ एक दूसरे को ब्लेम नहीं करती, बिकॉज़ दोनों ही ये जानती हैं कि हम एक ही पार्ट हैं और हम एक दूसरे से इतना अनकंडीशनली लव करते हैं कि चाहे हमें एक दूसरे से कितनी भी दूर कर दिया जाए, यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ स्थान की दूरी नहीं, यहाँ चाहे जन्मों की दूरी दे दी जाए, चाहे युगों की दूरी दे दी जाए, हम कभी दूर हो ही नहीं सकते। हम हमेशा से एक ही एनर्जी थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो जब हम एक ही हैं तो फिज़िकली अगर हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अलग अलग रहना भी पड़े तो भी वो सेपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे हम वापस रीयूनाइट हो जाएंगे। ये जर्नी हमें अनकंडीशनली लव सिखाती है कि कैसे हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे लव करते हैं, उससे कुछ भी चाहते नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसको टोटल फ्रीडम 100% फ्रीडम देते हैं, बिना उसे कुछ कहे, बिना उससे कोई उम्मीद रखे, उसकी सभी बातों में, सभी कार्यों में हाँ में हाँ। और ये हम एक दूसरे से ज़बरदस्ती नहीं कराते। मीन्स हम बिना ज़बरदस्ती एक दूसरे के लिए ऐसे कंडीशनल स्टेट में आ जाते हैं कि जैसे हमें किसी ने कंडीशन किया हो, किसी ने जानबूझ के हमसे ये कराया हो। लेकिन यहाँ हमसे कोई नहीं कराता। वो अनकंडीशनल लव है जो टोटली हमें चेंज कर देता है। यहाँ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के लिए लेकर आते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करते हैं, एक बहुत बड़ा सोल टास्क लेकर आते हैं। उस सोल टास्क में एक टास्क अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने का भी होता है। मैं ये नहीं कहती कि शिव शक्ति जर्नी में अनकंडीशनली लव नहीं होता। इस जर्नी का नाम ही अनकंडीशनल लव है। बट जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की उतनी अहमियत पता नहीं चलती, क्योंकि हम छोटे छोटे सेपरेशन के बाद फिर दोबारा यूनियन में आ जाते हैं। लेकिन ये सेपरेशन वाली जो जर्नी है
हमें अंदर से इतना ट्रांसफॉर्म कर देती है, हमारे अंदर की वो एबिलिटी बाहर लेकर आती है। उस सोल पर्पस के लिए हमें हीरे की तरह निखारती है, कुंदन की तरह तपाती है, और हम और ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि राधा कृष्ण की तो कभी शादी ही नहीं हुई, फिर वो यूनाइट कब हुए। इस जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट ही यही है जो आप लोगों को समझ नहीं आता, कि राधा कृष्ण तो कभी सेपरेटेड थे ही नहीं। उनकी एनर्जी तो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी, और वो हमेशा 5D में एक ही हैं। चाहे अर्थ प्लेन पे दिखाने के लिए वो 2 बॉडीज़ में आए हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, कहीं ना कहीं अपना सोल पर्पस पूरा करना है, और लोगों को अवेयर करना है कि एक्चुअल में अनकंडीशनल लव होता क्या है। और यही कारण है जब भी लव इस अर्थ पर स्प्रेड किया जाता है तो लॉट्स ऑफ पेन लेकर आता है, क्योंकि विदाउट पेन आप इसे समझ ही नहीं सकते। ठीक ऐसे ही जीसस क्राइस्ट की जर्नी में भी आप देखेंगे, उन्होंने तो पूरे वर्ल्ड से अनकंडीशनली लव किया, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लव स्प्रेड किया, और उन्हें कितना पेन मिला। उनके साथ क्या क्या बिहेवियर नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सोसाइटी में अपना लव, अनकंडीशनली लव स्प्रेड करना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि लव सिर्फ और सिर्फ देना जानता है, उसमें पाने की चाहत नहीं होती। और ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि हमने अपने साइड से अपना कर्मा करना है, वो हमारा साइड है, और सामने वाला जो हमें रिटर्न मिलने वाला कर्मा है वो डिवाइन अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दोनों ही जर्नीज़ में, चाहे वो जीसस क्राइस्ट और मैगडलेन की जर्नी हो या फिर राधा कृष्ण की जर्नी हो, वो लाइफ में वापस यूनियन में आते हैं और यूनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ वो कोई फिज़िकल यूनियन में नहीं आते, यहाँ वो स्पिरिचुअल यूनियन में आते हैं। और आप दोनों ही स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से, अगर रिलीजन प्रोस्पेक्टस से इस जर्नी को समझना चाहें तो आप उस प्रोस्पेक्टस से भी, उस दृष्टिकोण से भी इस जर्नी को समझ सकते हैं। तो आप ये ही पाएंगे कि दोनों ही जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। यहाँ पर जितने भी लोग इस जर्नी में आते हैं वो ये ही मैसेज स्प्रेड करने आते हैं कि लव मीन्स गिविंग नेचर, लव मीन्स देना, प्रेम मीन्स निस्वार्थ भाव से किसी के लिए वो सभी कार्य करना जिससे सामने वाले को खुशी मिले। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज और है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको चीट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो भी उसे आप अनकंडीशनल लव का नाम दें। यहाँ पर चीटिंग नहीं होती, यहाँ कर्मा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ कर्म को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो कर्मा वो सब हमें सिखाता है कि वास्तव में अनकंडीशनल लव की इम्पोर्टेंस है क्या, ये वननेस की इम्पोर्टेंस है क्या, कि ऐसा क्या है कि किसी न किसी वजह से हम
इतने दूर होते हुए भी किसी पर्सन से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्यों वो पर्सन हर वक्त हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहता है? क्यों उसके लिए कुछ भी करना हमें अच्छा लगता है? ये सोसाइटी को यही मैसेज देता है कि जो अनकंडीशनली लव है वो सिर्फ़ और सिर्फ देना जानता है, और वो हमेशा देता ही देता है।